इलेक्ट्रिक की जो एविएशन डिपार्टमेंट है इनकी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो F414 इंजन को लेके बातचीत चल रही है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। और कहीं ना कहीं इसका जो इंडिजनाइजेशन है, इसकी जो खरीदी और जो करार करने हैं HAL को GE के साथ, GE एरोस्पेस के साथ, तो वो अब नहीं हो पाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजन है। ये जो 414 इंजन है F कैटेगरी का, ये आपके मार्क 2 यानी जो तेजस एयरक्राफ्ट की जो नई जनरेशन की जो इंजन है, इसके लिए ये करार होना था। और ऑब्वियसली यहाँ अगर हम देखें तो FY 28-30 के बाद यहाँ आपको प्रोडक्शन होता हुआ नज़र पड़ता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसको किस तरीके से मोमेंटम में लाया जाए, इस तरीके की बातचीत थी। और इस पे HAL ने इस रिपोर्ट का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। इन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो काफ़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट है और किसी भी प्रकार की ये सच्चाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं येस्टरडे जो स्टॉक इस रिपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर में था, आज शायद रिकवरी आपको दिखाए। लेकिन क्लियरली F414 ये जो इंजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है HAL के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। ओके, क्लैरिफिकेशन HAL की तरफ से आता हुआ। लेकिन सेठ साहब, अभी भी बुलिश हो HAL को लेकर आप, या आप समीकरण कंसोलिडेशन थकावट की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं आशीष जी, HAL का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है, हम बुलिश ही है यहाँ पे। ओवरऑल ये बात सही है कि पिछले 8-9 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन पे है, बट एट द सेम टाइम ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट है। तो कोई भी अगर डिप आए 20 डेमा की तरफ लगभग 4800 के आसपास, तो आई थिंक वो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक अच्छा ऑनगोइंग ट्रेंड है। डिप्स में हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए 4800 4830 के जोन्स में। कोई भी कारण से अगर ये स्टॉक मिले तो 1-2% के स्टॉप लॉस के साथ हमें स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। हाँ, चलिए, HAL में इवेंचुअली तो बुलिश ही है सेठ साहब। वो मोमेंटम जो है, तेजी जो है, अभी भी इंटैक्ट है ऐसा लगता है। NTPC ग्रीन नीचे लिखा भी आ रहा है। लाइए भाई, खबर ही जान लेते हैं। NTPC ग्रीन, REC, ये सब रडार पे हैं। यतिन, क्या खबरें? बिल्कुल, तो देखिए NTPC ग्रीन की बात करें तो इन्होंने एक बड़ा ऑर्डर विन अनाउंस किया है। अगर हम पर्टिकुलरली NTPC ग्रीन की बात करें तो इन्होंने जो इनका रिन्यूएबल आर्म है, इनके साथ एक PPA साइन किया है UP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, जहां वो 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई करेंगे। और ये टैरिफ होगा ₹2.56 के आसपास। ऑब्वियसली अगर हम जैन के ऑक्शन की बात करें तो ये ऑक्शन जो है वो NTPC ग्रीन ने जीत लिया था और फाइनली इसके संदर्भ में PPA साइन हो रहा है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो रहा है। ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। हालांकि ₹2.56 किलोवाट प्रति घंटे का जो टैरिफ है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। इसके अलावा REC ये काउंटर फोकस पर रहेगा क्योंकि बोर्ड ने 1,55,000 करोड़ रेस करने तक की मंजूरी दे दी है। ऑब्वियसली ये बोरोइंग प्रोग्राम REC करता है हर साल और इस बोरोइंग प्रोग्राम्स के माध्यम से ही लेंडिंग जो है REC एग्रेसिव कर पाता है। तो बॉन्ड इशुएंस जो है फाइनली हरी झंडी मिलती हुई बोर्ड की एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव ही कही है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास वो रेस करेंगे बॉन्ड्स इशुएंस के जरिए। पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पैसा जुटाएंगे फिर बांटेंगे। खैर ठीक है, ये दोनों रडार पे रहेंगे, NTPC ग्रीन और REC। ऐसी कोई नोटवर्दी खबर नहीं है, लेकिन दोनों पे ये रिएक्शंस अवेटेड रहेंगे। वैसे आज सारी हॉस्पिटल कंपनीज रडार पे रखिएगा भाई, बहुत सारी लिस्टेड हैं। अपोलो है, फोर्टिस है, मैक्स है, नारायण हृदयालय है। क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो सेंटर आज नेशन वाइड मॉक ड्रिल कंडक्ट करने जा रहा है सारे हॉस्पिटल्स के साथ। नज़र रखिएगा उस सब पे। इवन डायग्नोस्टिक कंपनीज में नज़र रखिएगा। मेट्रोपोलिस हुई, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हुई, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज हुई, ये सब रडार पे रहेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट है जो पहले उस पर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद बाकी और इंटरेस्टिंग स्टॉक सारे बताता हूं आपको। कंचन, पीबी फिनटेक का चार्ट कल अच्छी मजबूती थी, ध्यान रखिएगा। 4-5% मेरे ख्याल से वायदा का टॉप गेनर्स में शुमार था पीबी फिनटेक जी। किससे पूछूं? मानस, चार्ट आप रेडी रखना, पीबी फिनटेक के लिए आता हूं आपके पास एक बार। कंचन, रिपोर्ट क्या करिए, और तेजी है क्या नहीं है? जी, सिटी ने यहाँ पे अपनी कॉल दी है बाय की, और उनको लगता है कि करंट मार्केट प्राइसेस जो कल की क्लोजिंग थी वहां से भी 13 से 15% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो टारगेट कोट किए गए हैं दैट इज 2185। उनका कहना है कि जो इनका रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो काफी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी विजिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं बल्कि जो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन का सेगमेंट है वहां पे भी जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा रैशनलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मार्केट में कोई भी लार्ज प्लेयर आता है जिसकी नई लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे प्राइसिंग में हमें और भी